मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का 9 चैप्टर चिड़िया की बच्ची का जो आधा बचा हुआ था उसके आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने पहला पैराग्राफ तो पढ़ लिया। अब उसके आगे पढ़ते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, छटा गहरी थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। जब माधवदास बगीचे में बैठे हुए थे तब आसमान में बादल छाया हुआ था और हल्की हल्की धूप आ रही थी जो बहुत ही सुहावनी लग रही थी। माधवदास मधुसन के सहारे बैठे थे, जिन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। माधवदास के परिवार में और उसके जीवन में सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली उनके जीवन में उनको प्रतीत होता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। जब माधवदास अपने बगीचे में बैठे हुए थे तभी गुलाब की डाली पर एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया बैठी। उसका चित्रण यहाँ पर दिया गया है कि वो कैसी थी, किस रंग की थी। तो चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते किनारे पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। तो चिड़िया का उन्होंने वर्णन किया कि चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसका गर्दन लाल था और गुलाबी होते किनारे पर से नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह था, उसके पंख जो है नीले कलर के थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर का विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। वो चिड़िया इतनी सुंदर थी, रंग बिरंगी थी, लेकिन उस नन्ही सी चिड़िया को माधवदास के धन दौलत से कुछ भी पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उससे नहीं चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहती, क्योंकि वो थकी नहीं थी। देखने वाले को ऐसा प्रतीत हो रहा था। माधवदास को भी ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहती। कभी पर हिलाती, कभी खुदकती, वह खूब खुश मालूम होती थी। माधवदास उस नन्ही सी चिड़िया को देख रहे थे जो पर हिला रही थी, कभी हिलती डुलती थी। वह बहुत खुश लग रही थी, अपनी नन्ही सी चोंच में प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधवदास ने देखा कि वो चिड़िया जिस प्रकार अपने मन की करते हैं, वैसे ही ये चिड़िया भी अपने मन की कर रही थी। इधर उधर फुदकना और आवाज़ें निकालना, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। माधवदास बगीचे में बैठकर उस चिड़िया का इधर उधर फुदकना थिरकना देख रहे थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। वो उनके जीवन में जो कमी थी उसको वो माधवदास भूल गए थे चिड़िया को देखकर। उन्होंने इस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तभी माधवदास ने उस नन्ही सी चिड़िया से कहा, तुम्हारे लिए ही ये बना हुआ है, तुम्हारे बिना यह बगीचा अच्छा नहीं लगता। तुम बड़ी अच्छी अभी आई हो। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया को माधवदास ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ये बगीचा बनाया हूँ, तुम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मनाही के आ सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। चिड़िया तो पहले असावधान मतलब वो इधर उधर देखने लगी, तभी सावधान नहीं होती, असावधान हो गई थी। फिर जानकर कि वो माधवदास उससे ही बात कर रहा था तो वो घबरा भी गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। फिर उसने थोड़ा संकोच किया, डर कर उसने कहा कि ये बगीचा आपका है, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास को कहा कि मुझे नहीं मालूम था यह बगीचा आपका है, इसीलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक गई, अब मैं चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास ने कहा, यह संगमरमर की कोठी और बगीचा
भी मेरी है, लेकिन मैं तुम अपना ही समझ सकते हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम भोली भाली हो, प्यारी सी हो। यहाँ से मत जाओ, तुम यहीं रह जाओ। तुम यहाँ पर रहने से मुझे खुशी मिलती है।